आज हम कर रहे हैं होम साइंस का मॉडल पेपर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2025-26 की बोर्ड एग्जाम के लिए और गृह विज्ञान का मॉडल पेपर कर रहे हैं 12th क्लास के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, डिमांड के अनुसार ये मॉडल पेपर किया जा रहा है। इसको आप ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें जिनके पास भी होम साइंस है। 3.25 घंटे में पेपर करना है। 56 का पूर्णांक होगा, बाकी आपका प्रैक्टिकल हो चुका होगा। सामान्य निर्देश हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो बोर्ड परीक्षा में आपको पेपर में पहले इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर ही आपको पेपर हल करना शुरू करना है। खंड अ लगा दें अपनी कॉपी में शानदार तरीके से और खंड अ को जैसे ही आप लगाएंगे और शानदार तरीके से लिखना शुरू करें। पहला प्रश्न, निम्न में से हस्तशिल्प का उदाहरण नहीं है। हस्तशिल्प यानी हाथ से जो बनाई जाती है, जो शिल्प की जाती है, जो कला होती है, उसमें नहीं है। कास्ट तो है, कढ़ाई भी है, प्रिंट रंगाई छपाई भी है, प्रिंटिंग प्रेस नहीं है। ग ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्नाटक में लाख और लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो चन्नपट्टा। कौन सा स्थान है? चन्नपट्टा। पहला ऑप्शन अपना सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है टेराकोटा से कि टेराकोटा क्या है? टेराकोटा क्या है? बांस की वस्तुएं हैं, धातु की वस्तुएं हैं, लाल भूरी मिट्टी से बने बर्तन और मूर्तियां हैं या जूट से बनी वस्तुएं हैं। तो लाल और भूरी मिट्टी से बने बर्तन और मूर्तियां, यानी मिट्टी को पकाकर बर्तन और मूर्तियां बनाई जाती हैं, उस कला को राजस्थान में कहते हैं टेराकोटा। इनमें से दीर्घकालीन बीमारी का उदाहरण नहीं है। दीर्घकालीन यानी लंबे समय तक जो बीमारी नहीं चलती, उसका उदाहरण नहीं है। ये बताएं। हृदय रोग है कि मधुमेह है कि जमार है कि कैंसर है, यानी बुखार। विकार्थ यानी शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ का उदाहरण है। जो खाद्य पदार्थ जल्दी नष्ट हो जाए उसका उदाहरण देना है। आलू है, दूध है कि गेहूं है, चावल है। तो दूध है, वो जल्दी खाद्य पदार्थ ऐसा है जो जल्दी शीघ्र नष्ट होने वाला। तेल का वनस्पति घी में परिवर्तन की क्रिया क्या कहलाती है? तो यह हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइड्रोजनीकरण। शैशव अवस्था की अवधि यानी शिशु जो अवस्था है वो कितने साल तक की मानी गई है? 3 साल, 2 साल, 4 या 6। तो 2 साल तक की अवस्था है ना, वो उसको शिशु अवस्था माना गया। सेफ डी पार्टी से अभिप्राय क्या है? तो रसोई घर पर्यवेक्षक होता है, उसको सेफ कहते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? बहुत ही सरल प्रश्न है। कब बनाया गया था? 1986 में। लिखित संचार का माध्यम क्या है? जो लिखकर भेजा जाए। संचार का मतलब आदान प्रदान। विचारों का भी हो सकता है, भावों का भी हो सकता है, लिखित में भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है संचार। तो लिखित संचार का बताना है। तो ज्ञापन, समाचार पत्र, पोस्टर, तो प्रयुक्त सभी ये लिखित के ही उदाहरण हैं। जिनमें से फैशन चक्र का स्तर है। फैशन चक्र का स्तर बताना। तो शैली की प्रस्तुति, लोकप्रियता में वृद्धि, लोकप्रियता की प्रकाष्ठा, प्रोक्त सभी। इनमें से अतिथि चक्र की अवस्था। अतिथि चक्र की अवस्था बताएं। आगमन से पूर्व की अवस्था, आगमन की अवस्था, प्रस्थान यानी जाने की। आगमन मतलब आने की। अतिथि जब घर में आता है ना, उससे पहले की तैयारी चलती है। फिर वह आ जाए तब की। फिर वह प्रस्थान करे यानी जाने लगे तब की, यानी उपरोक्त सभी। ये सभी चक्र आएंगे इसमें। अतिथि। छतेरा ग्राम परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान। कहाँ पे? हरियाणा में। रेड रिबन एक्सप्रेस अभियान चलाया गया था। कहाँ पे? HIV और एड्स के लिए रेड रिबन यानी लाल फीता अभियान HIV एड्स के लिए। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो नोरा क्यूबाल ने। सह ऑप्शन अपना सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है परिधान निर्माण की कला को क्या कहा जाता है? परिधान होते क्या हैं? वस्त्र जो हम पहनते उनको परिधान कहते हैं। तो इसकी कला को क्या कहा जाता है? तो कुटूर। क्या कहा जाता है?
कुटूर। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं CFTRI। ये कहाँ स्थित है? तो ये मसूर। कहाँ पे है? मसूर। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। छोटा एकल इकाई स्टोर को क्या कहते हैं? छोटे छोटे इकाई स्टोर होते हैं ना गाँव में, उनको क्या कहते हैं? खुदरा स्टोर कहते हैं उनको। कार्य वह तेल है जो समाज रूपी मशीन के लिए सामाजिक काम करता है। कौन से काम करता है? सामाजिक। परिवार की मूल इकाई क्या है? समाज। नेक्स्ट प्रश्न है डिजाइन के तत्व। डिजाइन के उपकरण है। परिधान निर्माण की कला को कुटूर कहा जाता है। अभी ऊपर देख लिया हमने। भारत ने अपने पहले शिक्षा उपग्रह का प्रक्षेपण किया एडुसेट, जिसका नाम क्या है? एडुसेट। साल कौन सी? 2004। तो ऑप्शन में हम भरेंगे 2004। कस्तूरबा गांधी बालिका जो विद्यालय हैं, जिनको KGB कहते हैं, भारत सरकार की एक पहल है। तो ये एक योजना है। ये किस अभियान के तहत है? तो ये है सर्व शिक्षा अभियान। यहां भरेंगे सर्व शिक्षा अभियान खालिस्तान में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, यानी विश्व के देशों के बीच, विश्व में जितने भी देश हैं उनके बीच व्यापार होता है, उसके नियम और कानून कायदे तय करने का काम करता है WTO। उसको कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, जनवरी 1995। स्वास्थ्य एक मूलभूत अधिकार है। स्वास्थ्य व्यक्ति का क्या है? मूलभूत अधिकार। भोजन किसी जनसंख्या की स्वास्थ्य, पहले में भरेंगे स्वास्थ्य, दूसरे में भरेंगे पोषण का प्रमुख निर्धारक है भोजन। भोजन से स्वास्थ्य और पोषण निर्धारित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न के लिए, और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न में उत्तर है वो या तो एक शब्द या एक पंक्ति में ही देने, बहुत बड़े नहीं देने। जीवन स्तर से क्या अभिप्राय? तो व्यक्ति की आवश्यकताओं, सुविधाओं और जीवन यापन की गुणवत्ता को जीवन स्तर कहते हैं। नेक्स्ट है संशोधित आहार किसे कहा जाता है? तो रोगी की आवश्यकता के अनुसार बदला गया आहार क्या कहलाता है? संशोधित आहार। रोगी की आवश्यकता के अनुसार, यानी रोग के अनुसार, रोगी है उसको उसके रोग के अनुसार दिया जाएगा आहार, उसी को आहार को कहते हैं संशोधित आहार। विषाक्तता यानी जहरीला, टॉक्सिसिटी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, किसी पदार्थ का शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालने की जो क्षमता है वो विषाक्तता कहलाती है। नेक्स्ट है बाल अपराधी से आप क्या समझते हैं? तो 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा जो कानून का उल्लंघन करता है उसे बाल अपराधी कहा जाता है। उदासीन वक्र वर्णक्रम है, उसके रंगों के नाम लिखिए। तो काला, सफेद और धूसर, ये रंग है उदासीन वर्णक्रम के, जिनको कहते हैं अक्रोमेटिक। जनसंपर्क के कोई दो उद्देश्य लिखने। उद्देश्य क्या होते हैं जनसंपर्क? एक तो जन समर्थन प्राप्त हो जाए, एक संस्था की सकारात्मक छवि बनाना। संचार के लिखित साधनों के नाम लिखिए। तो पत्र है, ज्ञापन है, रिपोर्ट है, समाचार पत्र लिखित में भेजना, उसको कहते हैं लिखित संचार। खाद्य प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं? तो खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए, उनको प्रसंस्करण करने के लिए, गुणवत्ता में सुधार के लिए तकनीक की आवश्यकता होती है, और इसी को कहते हैं खाद्य प्रौद्योगिकी। तकनीक से अगर किसी पदार्थ को बचा लिया जाए लंबे समय तक, उसको प्रसंस्कृत कर लिया जाए, उसकी गुणवत्ता और बढ़ा दी जाए, तो उसको कहते हैं खाद्य प्रौद्योगिकी। शिशु केंद्र से आप क्या समझते हैं? चाइल्ड सेंटर, शिशुओं की देखभाल करना, उनके पोषण के लिए प्रयास करना, उनके विकास के लिए काम करना, उनको कहते हैं शिशु केंद्र। तो एक सेंटर स्थापित कर दिए जाते, शिशु की देखभाल कर सकें, उनके पोषण की पर काम कर सकें, उनका विकास पे ध्यान दें, उस प्रकार के स्थापित जो सेंटर होते हैं उनको शिशु केंद्र कहते हैं। भोजन के रासायनिक संकट कौन कौन से हैं? तो भोजन के रासायनिक संकट हैं वो कौन कौन से हैं? तो कीटनाशक अवशेष, खाद्य मिलावट, भारी धातुएं, ये हैं। खंड ब लगा दे अपनी कॉपी में, और खंड ब के प्रश्न हम
हल करना शुरू कर रहे हैं। उत्तर सीमा शब्द सीमा होगी, वो होगी 50 शब्दों की। पहला प्रश्न है, मेंसेल रंग चक्र का चित्र बनाइए। तो मेंसेल जो रंग है, उसका चक्र है, उसको आपको दिखाना है और चित्र बनाना है। तो ये तो आप बना लेंगे। रेखा को परिभाषित करते हुए रेखा के प्रकार लिखने। तो रेखा दो बिंदुओं के बीच गति का संकेत होती है और रेखा के प्रकार हैं वो इतने हैं, जैसे सीधी रेखा हो गई, वक्र रेखा हो गई, टूटी हुई रेखा हो गई, क्षितिज रेखा हो गई, ऊर्ध्व रेखा हो गई। ये रेखा के प्रकार हैं। ग्रह व्यवहार व्यवस्था, ग्रह व्यवस्था यानी घर की जो व्यवस्था है, विभाग के कार्य लिखो। तो गृह व्यवस्था विभाग कमरों की सफाई, रख रखाव और प्रबंधन, स्वच्छता बनाए रखना, अतिथियों का आरामदायक वातावरण प्रदान करना। अतिथि यानी जो मेहमान होते हैं आने वाले, उनको आरामदायक वातावरण प्रदान करना। उपभोक्ता फोरम से आप क्या समझते हैं? तो उपभोक्ता फोरम वह संस्था है जहाँ उपभोक्ता अपने अधिकारों की रक्षा के लिए शिकायत दर्ज कराकर न्याय प्राप्त कर ले। शिकायत दर्ज हो जाए और उसे न्याय प्राप्त हो जाए, वो फोरम है, वो संस्था है, वो उपभोक्ता फोरम कहलाती है। खाद्य पदार्थों के वर्ग लिखिए। कौन कौन से खाद्य पदार्थ होते हैं? ऊर्जा देने वाले, शरीर का निर्माण करने वाले, सुरक्षा देने वाले। खाद्य उपमिश्रण से आप क्या समझते हैं? तो खाद्य उपमिश्रण वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन की जानबूझकर घटिया, हानिकारक या अनावश्यक पदार्थ मिलाए जाते हैं, यानी मिलावट। जब खाद्य पदार्थों में मिलावट कर दी जाए तो उसे कहेंगे उपमिश्रण, जिससे उसकी गुणवत्ता घट जाती है, पोषण और मूल्य घट जाता है, स्वास्थ्य को हानि होती है। कोडेक्स और ISO में अंतर लिखिए। तो कोडेक्स एलिमेंट्रीज जो खाद्य मानक है उससे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, खाद्य पदार्थों की मानक तय करता है। और जबकि ISO है वो उत्पाद और सेवाओं की गुणवत्ता का प्रबंधन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करती है। कोडेक्स विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित है। नेक्स्ट है प्रबंधन के कार्य लिखिए। तो प्रबंधन के कार्य हैं जैसे योजना बनाना और संगठन बनाना, निर्देशन देना, समन्वय करना और नियंत्रण करना। विकास का अर्थ लिखिए। विकास से तात्पर्य है कि आर्थिक, सामाजिक और मानवीय प्रगति हो, जिससे जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो, उसे कहते हैं विकास। निगमित संप्रेषण का क्या अर्थ है? तो निगमित संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई संस्था अपने कर्मचारियों, उपभोक्ताओं और समाज से प्रभावी संवाद है वो करती है। खंड स के प्रश्न हल करना शुरू करते हैं। खंड स में 100 शब्द होंगे और 100 शब्दों को लिखना, 100 शब्दों में आंसर देना है। पहला प्रश्न है, जन पोषण समस्याओं को दूर करने के लिए बनाई गई विभिन्न रणनीतियों का वर्णन कीजिए। जन पोषण यानी जनता का पोषण स्तर की समस्याओं को दूर करने के लिए रणनीतियां बनाई गई हैं। जैसे इसमें पूरक पोषण कार्यक्रम चलाया गया, मध्याह्न भोजन स्कूलों में चल रहा है, मिड डे मील जिसको बोलते हैं, एकीकृत बाल विकास चल रहा है जिसको ICDS कहते हैं, पोषण शिक्षा, खाद्य सुदृढ़ीकरण यानी फोर्टिफिकेशन, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार शामिल है। गर्भवती महिला और बच्चों के लिए विशेष आहार योजनाएं चलाई जा रही हैं आंगनबाड़ी के तहत। स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल और जागरूकता कार्यक्रम में से भी पोषण में सुधार आवश्यक है। ये नहीं तो अथवा का कर दें कि भारत में पोषण संबंधी समस्याओं के कारणों पे टिप्पणी लिखिए, वर्णन करिए। तो भारत में पोषण की कौन कौन सी समस्याएं? एक तो गरीबी के कारण लोगों को पोषण नहीं मिल पाता, एक अशिक्षा यानी लोग जागरूक नहीं होते, उनके प्रति शिक्षित नहीं होते, संतुलित आहार नहीं लेते, खाद्य असुरक्षा लेते हैं। खाद्य असुरक्षा यानी खाने की जो चीजें हैं उसमें मिलावट ज्यादा है। स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति लोग जागरूक नहीं है। स्वच्छता का भी अभाव है। स्वच्छता नहीं होगी, साफ सफाई नहीं रखेंगे तो बार बार बीमार होंगे। इसके अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि भी बहुत बड़ा कारण है और जो पारंपरिक भोजन की आदतें हैं ना, वो भी इसका कारण है। पोषण की जागरूकता न होना भी कुपोषण को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण में प्रशिक्षण लेने के बाद आपको किन किन क्षेत्र में जीविका के अवसर मिलेंगे? जीविका मतलब रोजगार के अवसर।
उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग लेने के बाद। तो उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण में प्रशिक्षण के बाद सरकारी और गैर सरकारी यानी सरकारी में भी आपको स्कोप होगा, गैर सरकारी यानी प्राइवेट सेक्टर में भी आपके लिए स्कोप होगा। उपभोक्ता फोरम में भी आपको गुणवत्तापूर्ण नियंत्रण एजेंसियां, विपणन विभाग, परामर्श सेवाएं, शिक्षा संस्थानों और स्वैच्छिक जो संगठन है वहां भी रोजगार के अवसर इससे मिलेंगे। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम, अनुसंधान, प्रशिक्षण और मीडिया क्षेत्र में भी करियर बनाने के ऑप्शन आपको मिलेंगे। अथवा का प्रश्न कर दें, उपभोक्ता उत्पाद एवं उपभोक्ता व्यवहार का अर्थ लिखिए और उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण का महत्व लिखिए। उपभोक्ता उत्पाद वे वस्तुएं हैं जिन्हें उपभोक्ता अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए खरीदता है। उपभोक्ता कौन होता है? जो उपभोग करने वाला है। जैसे हमने मार्केट से कोई एक किताब खरीदी तो हम उपभोक्ता हैं। तो उपभोक्ता व्यवहार से तात्पर्य खरीद से संबंधित निर्णय और आदतों से है। उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण का महत्व इसलिए है क्योंकि उपभोक्ता को उनके अधिकारों की जानकारी देता है, उनके कर्तव्यों की जानकारी देता है, सुरक्षित खरीद के प्रति जागरूक भी बनाता है और शोषण से भी बचाता है। विकास संचार का अर्थ लिखते हुए विकास संचार की विधियां बतानी। तो विकास संचार का अर्थ क्या है? जिसके माध्यम से विकास से संबंधित सूचनाएं, योजना और कार्यक्रम आम जनता तक पहुंच जाए, उसे कहते हैं विकास संचार। जैसे जिससे सामाजिक, आर्थिक और मानवीय विकास को बढ़ावा मिले। इसके उद्देश्य हो गए जैसे जागरूक करना, सहभागिता बढ़ाना, सकारात्मक व्यवहार में परिवर्तन लाना। और इसकी प्रमुख विधियां देखो, व्यक्तिगत संचार यानी आमने सामने बैठकर विचार विमर्श करें, परामर्श करें या बातचीत करें, उसको कहते हैं व्यक्तिगत। समूह में बैठकर बैठकें करें, संगोष्ठियां करें या प्रशिक्षण दे, तो यह हो गए समूह में संचार। जन संचार जैसे बड़े स्तर पे, जैसे रेडियो के माध्यम से प्रसारण कर दें, टेलीविजन के माध्यम से किसी चीज को प्रसारित कर दें, समाचार पत्रों के माध्यम से दे दें या पोस्टर छपवा दें, तो ये हो गए विकास संचार के प्रमुख विधियां। तो 3 विधियां अच्छे से याद कर लें। अथवा के प्रश्न है, विकास पत्रकारिता की अवधारणा को स्पष्ट करते विकास संचार की विशेषता लिखिए। तो इसके माध्यम से संबंधी समस्या, योजना, उपलब्धियों को उजागर किया जाता है। इसका उद्देश्य केवल समाचार देना नहीं है बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना भी है। और इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? जन कल्याण पे केंद्रित होता है, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भलाई हो, सहभागिता बढ़े, लोग ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भाग लें, व्यवहार में परिवर्तन आ जाए लोगों के। और फिर सरल और स्थानीय भाषा का भी प्रयोग किया जाता है ताकि सबको समझ में आ जाए। खंड द के प्रश्न है निबंधात्मक, और खंड द के प्रश्न हम करेंगे, शब्द सीमा होगी 150 शब्दों की। पहला प्रश्न है, बच्चों के लिए शैक्षिक व देखभाल की व्यवस्था हेतु ECCE के मार्गदर्शी सिद्धांत का वर्णन कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, ECCE के आपके लिए बहुत बड़ा स्कोप आने वाला है। राजस्थान में इसके लिए एक बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। तो आप 12th क्लास में अच्छे मार्क्स लेके और इस भर्ती के लिए तैयारी कर सकते हैं। छोटी उम्र में आप एक अच्छे करियर में जा सकते हैं, कहने का मतलब सरकारी सिस्टम में जा सकते हैं। इसका पूरा अर्थ क्या है देखो, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पूरा नाम है इसका। अर्ली मतलब 6 साल से पहले जो बच्चा सरकार स्कूल में जाने से पहले, पहली क्लास में जाने से पहले, उसका अर्ली चाइल्डहुड में जो भी केयर होता है, उसकी पढ़ाई लिखाई होती है, उसकी देखभाल होती है, उससे संबंधित ये ट्रेनिंग होती है। और इसी की भर्ती होगी बड़ी राजस्थान में। मार्गदर्शी सिद्धांत बच्चों के समग्र विकास पर आधारित है। इसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावात्मक और नैतिक विकास पे विशेष ध्यान दिया जाता है। और ये जो प्रोग्राम है इसमें खेल आधारित शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है ताकि बच्चे आनंद पूर्वक सीख सकें, क्योंकि बहुत छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं, उनके खिलौनों के माध्यम से सीखते हैं। उनके लिए सुरक्षित वातावरण हो, स्वच्छता हो, बाल अनुकूल वातावरण हो और पोषण स्वास्थ्य का उनको ध्यान रखा जाता है। भावात्मक सुरक्षा यानी बच्चे बहुत जल्दी रोने लग जाते हैं, भावात्मक भी उनको सपोर्ट दिया जाना चाहिए। परिवार और समुदाय की सहभागिता भी महत्व रखती है इसमें। और इसका उद्देश्य है जो छोटे बच्चे हैं ना, उनकी नींव को मजबूत करना ताकि वे आगे शिक्षा के लिए तैयार हो सके। अथवा का प्रश्न है, पूर्व विद्यालय बच्चों की देखभाल व शिक्षा पेशेवरों को किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए?
तो यही बातें हैं जो बच्चों की देखभाल से संबंधित हैं, इनको अच्छे से याद कर लें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किन बातों का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह संवेदनशील बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार और गैर सरकारी संगठन हैं, वो किस प्रकार के कार्यक्रम चला रहे हैं। संवेदनशील और होते हैं ना बच्चे, उनके लिए सरकार क्या क्या कर रही है। तो उनके लिए सरकार जो कर रही है वो है जैसे ICDS मिड डे मील योजना। ICDS को कहते हैं एकीकृत बाल विकास सेवा। बाल संरक्षण योजना, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पे जोर देना। सरकारी और गैर सरकारी संगठन इसमें काम कर रही हैं। पुनर्वास, परामर्श, कौशल विकास के माध्यम से बच्चों की सहायता करते हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित वातावरण देना, समान अवसर देना, बेहतर भविष्य प्रदान करना, ये सब इसके प्रमुख कार्य हैं। अथवा का प्रश्न है कि भारत में वृद्धजनों की जनसंख्या की विशेषता लिखते हुए वृद्धजनों के लिए चलाए जा रहे प्रोग्राम बताने। कार्यक्रम कौन से हैं सरकार के। तो भारत में वृद्धजनों की संख्या है वो तेजी से बढ़ रही है और इसमें प्रमुख विशेषता है कि आर्थिक निर्भरता, स्वास्थ्य समस्याएं और सामाजिक उपेक्षा इसकी प्रमुख विशेषता है। वृद्धजनों के लिए चलाए जा रहे प्रोग्राम हैं कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धाश्रम, स्वास्थ्य बीमा योजना और डे केयर सेंटर। ये कार्यक्रम वृद्धजनों को सामाजिक सुरक्षा, सम्मान पूर्वक जीवन प्रदान करने में सहायक। प्यारे विद्यार्थियों, हमने अब गृह विज्ञान का मॉडल पेपर कर लिया है। प्यारे विद्यार्थियों, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, इसके लिए पूरा प्रयास किया गया है। सभी विषयों के मॉडल पेपर डाल दिए हैं, शेखावाटी मिशन डाल दिया है। अपने दोस्तों तक शेयर करें। जिनके पास जो भी सब्जेक्ट हो वो सब्जेक्ट ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। ऑल दी बेस्ट।